मैं प्रोफेसर ए आर ज्ञानबोटे आप सभी लोगों का, सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं या जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो MSBTE और सोलापुर यूनिवर्सिटी या अदर यूनिवर्सिटी के अनुसार स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो हम इस पूरे सीरीज़ को हिंदी भाषा में जितना हो सके उतना आसान से शब्दों में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है फर्स्ट वीडियो है, लेक्चर 1 है। तो इस पूरे लेक्चर 1 में आपको मैं बहुत कुछ चीज़ें एंड्रॉयड के बारे में समझाने वाला हूँ और हम पूरा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आगे आने वाले पूरे सीरीज तक देखने वाले हैं। तो एंड्रॉयड में हमें सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखना होगा कि जो चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है ये अलग अलग एंड्रॉयड्स के कुछ आइकॉन्स हैं या इसके लोगोज हैं, ऐसा भी हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी नज़र मारेंगे तो ये वाला जो है, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है लॉलीपॉप के जैसा। तो आपने कभी नाम सुना होगा जिसमें एंड्रॉयड लॉलीपॉप है। ओके, यहाँ पे ये जो बिस्किट है ओरियो का बिस्किट। ओके, तो ओरियो का बिस्किट आपने देखा होगा। तो ये अलग अलग ऐसे नाम्स दिए गए हैं एंड्रॉयड को। अगर ये आप देखेंगे एंड्रॉयड 1.5 तो ये कप केक है। ओके, ये कप है और यहाँ पे केक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डोनट। तो ये एंड्रॉयड को अलग अलग नाम्स दिए गए हैं, जैसे कि इक्लियर हैं, हनी कॉम्ब है और ये जेली बीन का आइकॉन आपको दिखाई दे रहा है, जेली बीन। ये फ्रोयो का है। ओके, बहुत पुराना वर्जन है, ये एक आइसक्रीम का टाइप है। ओके, और ये चॉकलेट है, किटकैट का वर्जन है, किटकैट। तो ऐसे बहुत सारे एंड्रॉयड के वर्जन्स अभी हम देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है एंड्रॉयड 7 है नोगॉट का, एंड्रॉयड 8, 9 ऐसे बहुत सारे वर्जन्स इसमें अवेलेबल हैं। तो कितने वर्जन्स है, कौन सा वर्जन कब लॉन्च हुआ है, ये जो क्वेश्चन है ये हिस्ट्री में कभी कभी पूछा जाता है, एंड्रॉयड की हिस्ट्री में। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक टेबल है, चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट अपने पास में रखिए ताकि आपको ये बाद में काम आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एंड्रॉयड के OS के वर्जन्स क्या हैं, उसके नेम्स क्या हैं और उसके API के लेवल्स का नंबर कितना है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो एंड्रॉयड 1.0 ये जो लॉन्च हुआ था इसके API के लेवल है 1। तो API का मतलब है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, और इसकी जो रिलीज़ हुई थी ये 2008 में हुई थी, 2008 में 23 सितंबर को। फिर उसके बाद में एंड्रॉयड 1.1 आया, इसमें कुछ इन्होंने चेंजेस किए तो इसका नाम दिया पेटी 4, इसका नाम दिया गया 1.1 वर्जन का, और इसकी API लेवल बढ़ गई 2 हो गई। तो फरवरी 9, 2009 को ये एंड्रॉयड का वर्जन लॉन्च हुआ है। उसके बाद में कपकेक आया, डोनट आया, इक्लेयर आया, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनी कॉम्ब, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन, किटकैट, एंड्रॉयड लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नोगॉट, ओरियो जो हमने बिस्किट का देखा था अभी अभी। तो जो बिस्किट वाला जो है वो लेटेस्ट हमें थोड़ा सा पकड़ना होगा क्योंकि ये वाला जो है वो 2017 का है। और उसके बाद में पाई आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया। उसके बाद में इन्होंने नाम देना बंद कर दिया है थोड़ा सा, ऐसा भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे आपको उसके इंटरनल कोड नेम्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो अभी के लेवल पे 2023 में हम हैं, तो 2023 में API की लेवल जो है वो 34 तक पहुँच चुकी हैं और इसका जो नाम है अपसाइड डाउन केक, और जो एंड्रॉयड का वर्जन है वो एंड्रॉयड 14 का वर्जन है। तो बहुत कम लोगों के पास में ये मोबाइल फ़ोन होगा और ये 15 का तो अभी 2024 में रिलीज़ होने वाला है क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में। ओके, तो ये कुछ हिस्ट्री है एंड्रॉयड की। तो हम जब एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाएंगे तब हमें कौन से मोबाइल को टारगेट करना है, कौन से मोबाइल में ऐप चलना चाहिए, कौन से मोबाइल में ऐप नहीं चलना चाहिए, ये सब कुछ हम आराम से देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक डेवलपर बनना चाहते हो या इसको अच्छी तरह से सीखना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि आपको अच्छी जॉब मिले इसके बेसिस पे, तो आपको इसको अच्छी तरह से सीखना होगा। तो अगर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो अपने कंप्यूटर में चलाना है
तो आपको क्या क्या या कौन कौन सा जो कंप्यूटर्स के वर्जन्स हैं या कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको यहाँ पे पहले समझना है। तो आपके पास में एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, उसमें एटलीस्ट डुअल कोर का प्रोसेसर होना चाहिए या उसके हायर वर्जन्स का भी i3 का, i7 का, i5 का तो बेटर है। तो डुअल कोर के ऊपर भी ये अच्छी तरह से चल जाएगा या कोर टू ड्यू पे भी अच्छी तरह से चल जाएगा। ओके, P4 पे भी अच्छे से काम करेगा, डोंट वरी, इनके पास में ओल्ड कंप्यूटर्स हैं। आपको कम से कम रिकमेंडेड रैम है 8 GB का। ओके, 8 GB पे भी अच्छी तरह से काम करता है। लेकिन अगर आपको कुछ हाई ग्राफिकल काम करना है या आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपका समय वेस्ट ना हो काम करने में, टाइम वेस्ट ना हो, तो आपको कम से कम 16 GB या 32 GB या उससे भी ज़्यादा आपको कंप्यूटर में रैम बढ़ानी चाहिए। 8 GB पे भी काम हो जाता है, ओके, लेकिन थोड़ा सा समय लग सकता है। तो जो एंड्रॉयड स्टूडियो जो सॉफ्टवेयर है ये इंटेलिजे का कंपनी ने बनाया हुआ है। उसके बाद में आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ऑफ जावा लैंग्वेज चाहिए। ओके, तो आप अगर डिप्लोमा में हैं या इंजीनियरिंग में हैं तो आपको पहले सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, उसके बाद में CPP पढ़ाई जाती है, उसके बाद में जावा लैंग्वेज आपको ज़रूर पढ़ाई जाती है। तो आई होप आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत जावा का नॉलेज है, ऐसा मैं कंसिडर करने वाला हूँ। अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं थोड़ा सा जावा उसमें रिवाइज करने वाला हूँ जब हम उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो इतना हमें प्री रिक्विजिट है कि आपको क्या चाहिए। तो एक और भी नई लैंग्वेज अभी इसके लिए प्रचलित है, कोटलिन नाम की, तो उसके बाद में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम इसको यहाँ तक समझ लेते हैं। उसके बाद में आपको एंड्रॉयड स्टूडियो कहाँ से डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे मैंने एक लिंक दी है developer.android.com/studio। उसके बाद में आपको जो भी लेटेस्ट वर्जन है या पुराने वर्जन हैं वहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो ये वेबसाइट है android.com की, developer.android.com/studio। तो यहाँ पे अभी का जो लेटेस्ट वर्जन है, ओके, जो अच्छी तरह से काम कर रहा है, तो वो है एंड्रॉयड स्टूडियो जिराफ। ओके, आपको यहाँ पे नाम दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो एक फ़ाइल आपके यहाँ पे डाउनलोड्स में शो हो जाएगी इस एरिया में। ये कम से कम 1100 MB के आसपास है, यानी कि 1.1 GB का ये फाइल साइज़ है। तो थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन अपना अच्छा देखिए, डाटा कितना है क्या है, तो उसको हमें इंटरप्ट नहीं करना है पूरा डाउनलोड होने तक। तो मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और डाउनलोडर भी किया हुआ है। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है विंडो, जब आप पूरा इंस्टॉल कर देंगे इसको तो कुछ इस तरीके से आपको ये सॉफ्टवेयर दिखने वाला है। इसके बारे में हम बाद में आगे बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहला जो काम है आपको इसको इंस्टॉल करना है यहाँ से डाउनलोड करके। ओके, तो यहाँ पे देखें, जब इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे या डेस्कटॉप पे ऐसा एक शॉर्टकट बनेगा। अगर शॉर्टकट नहीं बनता है तो स्टार्ट मेन्यू में आपको एंड्रॉयड स्टूडियो टाइप करना है। ओके, तो आपको स्टार्ट मेन्यू में यहाँ पे वो आ जाएगा अगर शॉर्टकट नहीं बनता है तो। ठीक है, तो यहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो का आप इंस्टॉलेशन कर लीजिए, जो भी मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर दूंगा। तो उसके बाद में हम आते हैं इसको स्टार्ट करने के लिए। तो जब हम जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको ये जिराफ का चित्र दिखाई देगा, बहुत ही अच्छा जिराफ है। ओके, तो ये दिखने में बहुत ही मस्त लगता है। तो ये एंड्रॉयड स्टूडियो जिराफ यहाँ पे नाम लिख करके आया है। यहाँ पे 2022 का 3.1 का ये पैच है। ओके, तो ये एंड्रॉयड स्टूडियो जिराफ अभी जो है लेटेस्ट डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके पीछे के भी वर्जन्स कुछ हैं, जैसे कि डॉल्फिन है, डॉल्फिन का भी एक आता है, वो भी बढ़िया है, और डॉल्फिन के बाद में हनी का भी एक आपको मिल जाएगा। ओके, तो इससे बहुत सारे इसके हैं। जो लेटेस्ट है वो जिराफ का है, आप जिराफ को ही इंस्टॉल करिए, ऐसा मैं रिकमेंड आपको करूँगा। उसके बाद में देखिए, जब एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होने के बाद आपको कुछ इस तरीके की विंडो आएगी। यहाँ पे वेलकम टू एंड्रॉयड स्टूडियो लिखा होगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लिखा होगा, कस्टमाइज लिखा होगा, प्लगइन लिखा होगा, लर्न लिखा होगा। ओके, तो आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे मैंने एरो दिखाया हुआ है, आपको यहाँ पे क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे उसके बाद में नेक्स्ट विंडो जो आएगी आपके सामने, आप एप्लीकेशन जो बना रहे हैं वो कौन से डिवाइस के लिए बना रहे हैं वो आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला है फ़ोन और टैबलेट्स के लिए, जो टैबलेट होते हैं बड़े स्क्रीन वाले,
10 इंच 12 इंच वाले, या फिर अपने जो मोबाइल फ़ोन्स हैं नॉर्मल उसके लिए, या Wear OS, ये एंड्रॉयड का वॉच आता है हैंड में जो रिस्ट में हम पहनते हैं, तो उसके लिए भी आप एप्लीकेशन यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद में एंड्रॉयड का जो टीवी होता है, एंड्रॉयड का टीवी, तो उस टीवी के लिए भी आप ऐप्स बना सकते हैं। उसके बाद में ऑटोमोटिव्स हैं, कुछ अलग डिवाइसेस हैं, जैसे कि कार है या बाइक है या और कुछ भी चीज़ें हैं जो मशीनरीज़ हैं, उसके लिए भी आप यहाँ पे ऐप बना सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आप फ़ोन और टैबलेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको नो एक्टिविटी लिखा हुआ है, एम्प्टी एक्टिविटी लिखा हुआ है, बेसिक व्यूज़ एक्टिविटी लिखा हुआ है, ओके, बॉटम नेविगेशन व्यू एक्टिविटी लिखा हुआ है, नेविगेशन ड्रॉवर एक्टिविटी लिखा हुआ है, और भी यहाँ पे दूसरे भी गेम्स के भी ऑप्शंस हैं, C++ के भी ऑप्शंस हैं। तो आपको इसमें से कौन सा चुनना है पहले उसको समझिए। जैसे कि आप चूज़ करने के लिए जाओगे तो बहुत सारे लोग आपको बताएंगे अलग वीडियोस में, आप एम्प्टी एक्टिविटी चूज़ करो, ओके। जब स्टूडेंट एम्प्टी एक्टिविटी चूज़ करता है तो यहाँ पे जावा का लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं आता है, तो ये आपको डायरेक्टली कोटलिन दिखाएगा, ओके। तो जिन लोगों को जावा पे डेवलपमेंट करनी है, जावा पे सीखना है, तो वो ये एम्प्टी एक्टिविटी वाला सिलेक्ट ना करें, ओके। आपको सिलेक्ट करना है एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी अगर आप जिराफ के वर्जन में हैं। तो अगर आप डॉल्फिन में हैं या उससे हनी में हैं या उससे पुराने वर्जन में हैं तो आपको एम्प्टी एक्टिविटी में बस इस तरीके का चित्र दिखाई देगा। जब आप एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी जिराफ के वर्जन में सिलेक्ट करेंगे तो आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। मान लीजिए आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया है, उसके बाद में आपको ये विंडो आएगी। तो इस विंडो को थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि ये विंडो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ओके। जैसे कि आपने बहुत सारे ऐप यूज़ किए हैं अपने अपने फ़ोन्स में, जैसे कि व्हाट्सअप है, ओके, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ओके। तो ये क्या है, जैसे कि फ़ोन पे है, फ़ोन पे, पेटीएम है, बहुत सारे ऐप्स आपके पास में हैं, ओके, पेटीएम, और भी अलग अलग ऐप्स आपने देखे होंगे। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये ऐप का नेम है, ओके। तो आप जो ऐप बनाने वाले हैं उस ऐप का नाम जो भी आपको देना है, ओके, ऐप नेम जो भी आपको देना है वो आपको यहाँ पे देना है, और इसका जो पहला जो लेटर है, फर्स्ट लेटर, वो हमेशा कैपिटल में रखना है या अपर केस में रखना है। ये बात आपको भूलनी नहीं है, ओके। उसके बाद में जो पैकेज नेम होता है, तो ये जब हम प्ले स्टोर में रजिस्टर करने जाएंगे ऐप को, तो ये नेम दूसरे किसी ऐप से मैच नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ऐसा एग्जाम्पल जो लिखा है ना, यहाँ पे आपको एक ऐसा यूनिक नाम देना है जो पहले से मौजूद नहीं है। आप कुछ भी दे सकते हो अपनी मर्जी से, जैसे कि अगर हम एक नाम दे दें, जैसे कि इंडिया, ओके, इंडिया 2023 एपीपी, ओके, ऐसा आप नाम दे सकते हो। यहाँ पे आपका आएगा com.india 2023 ऐप, या फिर आप खुद का भी सरनेम डाल सकते हो इसमें, जो भी है आगे एक्सटेंड कर सकते हो, तो वो किसी का नहीं होगा, ओके। उसके बाद में डॉट पे आएंगे हम बाद में, वापस आपके एप्लीकेशन का नाम स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इसका ये नाम भी देना है। तो यहाँ पे गलती ना करें, अगर आप बस सीखने के लिए ऐप्स बना रहे हैं तो यहाँ पे जहाँ पे जो दिख रहा है वैसा ही रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप अच्छी ऐप बनाओगे जिसको आपको एक्चुअल में प्ले स्टोर में डालना है, तो आपको पैकेज नेम जो है आपको अच्छी तरह से सोच के रखना चाहिए। हम इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम में, ओके, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में सेव लोकेशन जो है, इसको भी आप ठीक से देख लीजिए कि आपके कंप्यूटर में जो पाथ है C:\users, ये जो फोल्डर है, ये फोल्डर है, यहाँ पे आपका पूरा एप्लीकेशन का फोल्डर्स जो हैं या फाइल्स हैं इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड या इस एप्लीकेशन के रिलेटेड जितने भी फाइल्स होंगे बाकी के सपोर्टिंग फाइल्स, वो सब इसी फोल्डर में आएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है, तो वो लैंग्वेज जो है आप जावा सिलेक्ट कर सकते हो, इसके नीचे कोटलिन आएगा। अगर आप कोटलिन को जानते हो तो कोटलिन भी सिलेक्ट करके प्रोग्रामिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आप कोटलिन को नहीं जानते क्योंकि ये नई लैंग्वेज है, अभी तक के इंजीनियरिंग के सिलेबस में अवेलेबल नहीं है, तो आपको ये सेल्फ स्टडी करनी होगी। तो जावा आपको किसी ने पढ़ाया होगा, आपके टीचर्स ने, आपको थोड़ा बहुत तो जावा का नॉलेज होगा, ओके। तो हम यहाँ पे जावा ही रखेंगे। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ वो क्या है, मिनिमम SDK, ओके। इसको ध्यान से समझिए क्योंकि यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो
कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये मिनिमम एसडीके का मतलब क्या है? ओके, एक होता है मिनिमम, एक होता है मैक्सिमम। ओके, तो मैक्सिमम एंड्रॉयड का अभी का जो लेटेस्ट वर्जन है, जो मैंने आपको टेबल में दिखाया था, वो 34 का है, और जो सबसे पुराना वर्जन है वो 1.0 का है। ओके, मान लो यहाँ पे आपने एंड्रॉयड का 5.0 का लॉलीपॉप का वर्जन रख दिया। ओके, मिनिमम के। ओके, यहाँ पे API 24 नोगॉट लिखा है 7.0। ओके, तो आपने इसको क्या किया, 5.0 कर दिया। इसका मतलब क्या है? ओके, जैसे आप इसके पीछे जाओगे, ओके, मतलब आपके पास में पुराना फ़ोन पड़ा हुआ है, 5 साल पुराना, 8 साल पुराना, उसमें एंड्रॉयड 4.1 है जेली बीन का। ओके, तो ये जो आप ऐप बना रहे हो, ये ऐप इसके ऊपर नहीं चलेगा। ओके, मतलब 5.0 अगर आपने सिलेक्ट किया हुआ है तो वो 4.1 पे नहीं चलेगा, 3 पे नहीं चलेगा, 2 पे नहीं चलेगा, जो भी उसके पुराने वर्जन से उस पर ऐप चलेगा नहीं। ओके, इसके आगे वाले वर्जन पे वो काम करेगा, मतलब 6.0 में काम करेगा, 7 में करेगा। ओके, तो मिनिमम एसडीके हमें क्या रखना चाहिए? ओके, इसके बारे में आपको पहले समझना है। तो अगर आप इसको 7 पे रखेंगे, ओके, एंड्रॉयड 7, तो यहाँ पे बताया जा रहा है योर ऐप विल रन अप्रॉक्सीमेटली 95.4% ऑफ डिवाइसेस। मतलब बाकी के जो 4 या 5% के जो फ़ोन्स हैं वो ओल्ड है। ओके, पुराने हैं, ओल्ड फ़ोन्स हैं, उस पर ऐप नहीं चलेगा, ये आपको बताया जा रहा है। ओके, तो अगर आप इसको 5.0 करेंगे तो ये 100% भी हो सकता है। ओके, अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 34 करेंगे तो ये ऐप जो है ये नए फ़ोन में ही चलेगा, पुराने फ़ोन में ऐप के वर्जन में, 8 के वर्जन में, 9 के वर्जन में नहीं चलेगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके फ़ोन पुराने होंगे और आपके फ़ोन में अमेज़न का ऐप इंस्टॉल नहीं होता है। ऐसा आपको प्रॉब्लम आया हुआ होगा जिनके फ़ोन्स पुराने हैं। ओके, या और कोई ऐप है जैसे कि उमंग नाम का ऐप है, वो ऐप भी इंस्टॉल नहीं होता है क्योंकि उसकी जो कंपाइलेशन हुई है वो एंड्रॉयड 8 और आगे के लिए हुई है, 8 एंड फॉरवर्ड, 9, 10। ओके, तो 7 पे नहीं चलेगा, 6 पे नहीं चलेगा। तो ये मिनिमम एसडीके आपको ध्यानपूर्वक सोचना है। बाकी बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद में आपका प्रोजेक्ट जो है वो चालू हो जाएगा। आपके पास में एक ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ये जो विंडो है, इस विंडो को पहले आपको ध्यानपूर्वक समझना है। ओके, ये जो विंडो है ये पूरी एप्लीकेशन की विंडो है। ये विंडो आने तक आपको हो सकता है 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, जो पहली बार कर रहे हो तो 30 मिनट भी लग सकते हैं। तो आपको कहीं पर भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो जो भी हो रहा है प्रोसेस उसको इंटरप्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस तरह से आपके पास में ये ऐसी वाली स्क्रीन नहीं आती, ओके, ये 2 या 1 ऐसा कोई नहीं आता, ये सब क्या है हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बस आपको 15-20 मिनट, 30 मिनट आराम से रुक जाना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम अलग अलग कंपोनेंट्स को अच्छी तरह से समझ लेंगे पहले। ओके, तो ये वाला जो है, ओके, ये वाला और ये वाला दोनों, ये क्या है, हमारे ऐप की स्क्रीन है। ओके, तो स्क्रीन पे हमें जो कुछ भी काम करना है, जैसे कि कुछ मैसेज डिस्प्ले करना है, कुछ बटन लगाना है, कोई इमेज लगाना है, तो आप यहाँ से इसमें कर सकते हो। तो ये जो स्क्रीन की विंडो है ये आपको पहले दिखाई देगी। ओके, इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी, हमारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं या सिंगल स्क्रीन बोलते हैं। ओके, उसके बाद में इसके लेफ्ट साइड में देखिए आपको एक नोटबुक लेनी है, उसमें नोट डाउन करना है कुछ इंपॉर्टेंट इसके जो पॉइंट्स हैं या जो भी यहाँ पे आपको विंडोज़ दिखाई दे रहे हैं आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना है। ओके, सबसे पहला जो है यहाँ पे वो क्या है, ओके, वो क्या है, वो है पैलेट। तो जो पैलेट है, पैलेट में आपको अलग अलग कंपोनेंट्स दिखेंगे, इसको हम बोलते हैं UIC। ओके, मतलब यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स, जो जिस कंपोनेंट्स का यूज़ करके हम ये जो एप्लीकेशन है जो यूज़र के साथ में किस तरह से कम्युनिकेशन करेगी या बातचीत होगी, उसके बारे में हम यहाँ पे अलग अलग कंट्रोल्स का इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहाँ पे कॉमन लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा है, बटन लिखा है, विजिट है, लेआउट है, तो ये सब क्या है हम एक एक करके बाद में देखने वाले हैं। ओके, तो ये पैलेट आपको पहले समझ में आना चाहिए। इसके बाद में
पैलेट से रिलेटेड एक अलग विंडो होती है जिसको हम एट्रीब्यूट विंडो बोलते हैं। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक बटन लिया हुआ है। ओके, तो इस बटन के रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि इस बटन का कलर आपको बैकग्राउंड कलर ब्लू दिख रहा है, टेक्स्ट का कलर वाइट दिख रहा है। ओके, इसका एक आईडी होगा। ओके, तो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें एक वेरिएबल या नंबर क्रिएट करना होगा। तो इस तरह से हर एक कंपोनेंट का, ओके, हर एक कंपोनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स हैं इसको आप प्रॉपर्टीज़ विंडो भी समझ सकते हो। यहाँ पे आईडी एक इम्पॉर्टेंट होता है, इसके नीचे और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जैसे कि लेआउट है, विड्थ है, हाइट है, कलर है, फॉन्ट साइज़ है, और भी बहुत सारे इसके प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो ये एट्रीब्यूट्स की विंडो और पैलेट की विंडो दोनों एक साथ सिमिलरिटीज़ में काम करती हैं। ओके, उसके बाद में एक होता है कंपोनेंट ट्री। ओके, तो आपके स्क्रीन पर कौन कौन से कंपोनेंट आपने ऐड किए हुए हैं और वो कौन से सीक्वेंस में है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि ये बटन 4 है, बटन 3 है, बटन 2 है, बटन 1 है, मतलब बटन है, एक टेक्स्ट व्यू है। ओके, तो ये टेक्स्ट व्यू यहाँ पर है, बटन 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 4 बटन इसमें है, और एक टेक्स्ट व्यू है। टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं और एक लीनियर लेआउट का इसमें कंपोनेंट है। तो ये जो चीज़ें हैं, ओके, हम जब ऐप डेवलपमेंट करेंगे तब आपको डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट विंडो होती है, वो होती है आपकी एंड्रॉयड की प्रोजेक्ट की विंडो। ओके, तो इसमें अलग अलग फोल्डर्स होते हैं, जैसे कि मैनिफेस्ट होता है, जावा का फोल्डर होता है, और रिसोर्सेज का फोल्डर होता है। ओके, तो ये सब कुछ हम बाद में डिटेल्स में देखते हैं जैसे जैसे हमारा ऐप में काम बढ़ता जाएगा। ओके, और आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है। तो यहाँ पे मैं एक ब्लैंक स्क्रीन करता हूँ। ये जो एप्लीकेशन की डेवलपमेंट होगी वो 2 चीज़ों में होगी। ओके, वाइट स्क्रीन कर लेता हूँ। 2 चीज़ों में होगी, मतलब 2 फाइल्स में होंगी। तो इसमें एक फाइल होती है XML फाइल, ओके, और दूसरी फाइल होती है जावा फाइल। ओके, जावा फाइल का मतलब क्या है, जो भी हम कोडिंग करेंगे, हम प्रोग्राम करेंगे, वो आपको जावा के फाइल में लिखना है। ओके, तो इसका नाम होता है मेन एक्टिविटी डॉट जावा। ओके, और दूसरी जो फाइल होती है इसका एग्जैक्टली अपोजिट नाम होता है एक्टिविटी मेन। ओके, इस तरह से नाम होता है .xml। तो ये XML फाइल का हमारे लिए क्या यूज़ है, तो जो भी आपकी अपीयरेंस की चीज़ें होंगी, ओके, अपीयरेंस या डिस्प्ले या डिज़ाइन, मतलब आपने जो भी कंपोनेंट यूज़ किया है उसके पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इसमें होगी। ओके, जैसे कि XML फाइल किसके लिए यूज़ की जाती है, डिज़ाइन पर्पस के कंपोनेंट्स, अपीयरेंस और डिस्प्ले के रिलेटेड जो भी है, इसमें आप कोडिंग नहीं करेंगे। ओके, कोडिंग जो हमें यहाँ पे करनी है। ओके, तो ये जो फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है आपका, तो आपको यहाँ तक समझ में आया हुआ है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, ओके, इसका मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ। आपने यहाँ तक देखा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिए, और यहाँ पे बेल आइकॉन को क्लिक करना भी ना भूलें, ताकि जो दूसरा लेक्चर होगा वो आपको तुरंत ही बताया जाएगा कि दूसरा लेक्चर अपलोड हो चुका है। उसके बाद में अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं तो आप यहाँ पे कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, उस लेक्चर में मैं आपको सैम्पल एप्लीकेशन बना के दिखाने वाला हूँ। ओके, तो सैम्पल एप्लीकेशन किस तरह से बनती है, उसको हम टेस्ट कैसे करेंगे, उसको मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ अब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।